तीन चार दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी हमारी लीडरशिप जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि ये सरहद के जो जिले हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर, इसमें हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संगठन को धरातल पर इसका जो है इस रूप में गांव ढाणी तक इसका विस्तार करें, इस पे हम लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साहब के निर्देश से पार्टी के सभी नेता अलग अलग जगहों पर लगातार सतत दौरे कर रहे हैं। इन जिलों की जो स्थितियां हैं उसका भी हम संज्ञान ले रहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर एक तीसरे विकल्प के रूप में काम कर रही है और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस और भाजपा जो पिछले 70-75 साल से सत्ता का अदला बदली का इनका जो खेल चल रहा है, प्रदेशवासियों में इन दलों के प्रति जो नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन आम आवाम के सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं होने के कारण ये कभी बीजेपी कभी कांग्रेस को आपस में वोट देते रहते हैं। इस बार पिछले एक दशक से जो है हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में एक तीसरे विकल्प के रूप में खड़ी हुई है और पूरे प्रदेश का 36 कौम का आम आवाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ अलग निगाह से देख रहा है, एक विकल्प के रूप में देख रहा है। उस रूप में बेनीवाल साहब के सानिध्य में आज राजस्थान में हम जो है, हमारा दल जो है सक्रिय रूप से काम कर रहा है और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 2028 के जो चुनाव है उसमें हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हो और एक तीसरे विकल्प के रूप में पूरे प्रदेशवासियों के सामने हम हमारा शानदार प्रदर्शन करें। उसको लेकर आज हम दोनों जिलों में भी घूम रहे हैं और आगामी जो पंचायत राज के चुनाव है वो हाईकोर्ट तो कहता है 15 दिसंबर तक कराइए, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार की मंशा लग नहीं रही है कि ये चुनाव आपके अप्रैल तक कराएं। इनकी मंशा भी ओबीसी आयोग का समय बढ़ा दिया, तो चुनाव चाहे अप्रैल में हो चाहे आगे बढ़ाएं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार पंचायत राज और नगर निगम चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और उसकी तैयारियों को लेकर भी हमने सघन अभियान शुरू किया है। हमारा संकल्प है कि जो ये गांव की सरकार है इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी भागीदारी हो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ भी हमारे राजस्थान के किसान और नौजवान पूरी ताकत और बल के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। लोगों में पहले ऐसी माहौल बना दिया था कि आरएलपी तो जाटों की पार्टी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 36 कौम का आम आवाम, हर जाति बिरादरी का व्यक्ति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ विश्वास के साथ जुड़ रहा है और हमारी पार्टी ने एक नया स्वरूप दिया है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सभी जाति बिरादरी कौमों को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। आज राजस्थान के अंदर कहीं भी कोई मामला होता है, कोई गरीब दलित पीड़ित नौजवान किसान के साथ कोई तकलीफ या समस्या आती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी और हमारी आरएलपी की टीम उन पीड़ित शोषित वर्ग के साथ खड़े होकर न्याय के लिए लड़ता है। एक विश्वास कायम करने में हम कामयाब हुए पूरे राजस्थान के अंदर। आज आज़ादी के बाद में राजस्थान में ये पहली क्षेत्रीय पार्टी है जो पूरे प्रदेश के 7 करोड़ लोगों के बीच में अपना नाम भी स्थापित किया और एक विश्वास भी कायम किया है। उस रूप में 2028 का जो चुनाव है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2028 के लिए हमारा पूरा प्रदेश का कार्यकर्ता, आरएलपी का जांबाज सिपाही, नौजवान किसान इस बात का संकल्प ले रहा है कि 2028 का चुनाव हमारे लिए चुनौती है। हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में हम लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारा मकसद भी है कि 2028 के अंदर हमारे जितने भी क्षेत्रीय दल है राजस्थान के,
उन क्षेत्रीय दलों के साथ भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन करके एक मजबूत विकल्प जो है प्रदेशवासियों को तीसरा विकल्प देंगे। उस रूप में भी हम सारा काम कर रहे हैं और 2023 की हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये सरहद के जो जिले हैं इनमें हम घूम रहे हैं, अच्छा फीडबैक आ रहा है लोगों में। हम देख रहे हैं कि 26 तारीख से आज शाम तक हम सारे जिलों के दौरे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको पार्टी के प्रति लोगों का एक नया विश्वास पैदा हुआ है।